नमस्कार, आप देख रहे हैं सच टीवी न्यूज़ प्राइम न्यूज़ इंडिया। मैं हूं मंजीत कुमार और आज हमारी टीम पहुंची है सिवान जिला में। सिवान 18 लोकसभा क्षेत्र से विजय लक्ष्मी देवी प्रत्याशी हैं, एनडीए समर्पित प्रत्याशी हैं और उनके समक्ष में तमाम जनता उमड़कर समर्थन में आ रही है। सुबह शाम दोपहर शाम हर जगह उनका दौरा हो रहा है। इसी बीच हमारी टीम पहुंची है उनके कार्यालय पे और आज बता दें आपको कि उनके कार्यालय का आज शुभारंभ भी किया गया। तमाम बड़े बड़े नेता यहां पहुंचे थे। हमारे साथ पहुंचे हुए हैं एक व्यक्ति जो कि जदयू के प्रदेश महासचिव हैं नंदलाल राम जी। बगल में हमारे साथ माननीय उमेश ठाकुर जी हैं जो जदयू के पूर्व जिला अध्यक्ष हैं। बगल में एक और व्यक्ति हैं जो कि करसौद पंचायत से आते हैं, राकेश कुमार सिंह जी। सर, क्या कहेंगे, अभी जो मूवमेंट चल रहा है बिहार की राजनीति और सिवान की राजनीति की जो भूमिका हो वो जातिवाद पे आकर टिक रही है, क्या कहेंगे? जातिवाद पे लोग वोट करें या विकास पे वोट करें? सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से तमाम जिला वासियों को मैं शुभकामना देता हूँ, बधाई देता हूँ। और जो बिहार और सीमान की जो राजनीति की बात है, इसमें कहीं भी जात की राजनीति नहीं है। पूरे बिहार में और सीमान में भी विकास के नाम पर सभी लोग एकत्रित हैं और विकास मुद्दा बनाकर और विकास के नाम पर वोट देने का लोग काम कर रहे हैं। हम लोग जो देहात का दौरा कर रहे हैं, जनसंपर्क कर रहे हैं, उस जनसंपर्क में यह बात सामने खुल कर आ रही है कि हम लोग नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी के हाथों को मजबूत करने के लिए जो विदेशों में डंका नरेंद्र भाई मोदी की बज रही है और जो इस देश के सामने, पूरे भारत के सामने, मतलब जो हमारे विरोधी चाहे पड़ोसी देश है, जो हमारा भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए भाई नरेंद्र मोदी ने अहम अपना योगदान अदा कर रहे हैं। जो पहले जो हमारा इस भारतवर्ष का जो इकोनॉमिक ग्रोथ था, जो 11वें पावदान पर था, लेकिन आज के परिवेश में वो इकोनॉमी जो हमारे भारत का है वो 5वें स्थान पर पहुंचा है और इससे देश हमारा तरक्की कर रहा है। और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के जो विकास है, उस विकास से लोग प्रभावित हैं। और भाई नरेंद्र मोदी जी का जो कार्यक्रम चल रहा है, जैसे उजाला गैस योजना हो, आयुष्मान भारत कार्ड हो या अन्य कलश योजना के तहत जो फ्री में राशन जो जनता को, गरीब लोगों को मिल रहा है, इससे लोग काफ़ी प्रभावित हैं। और जो प्रत्येक साल 6,000 रुपया जो किसान सम्मान निधि के तहत नरेंद्र भाई मोदी के द्वारा मिल रहा है, इससे सारे समाज के लोग। सर, एक सवाल रहेगा कि हम आम जनता भी हैं और सेल्फ डिपेंडेंट एक पत्रकारिता के तौर पर भी काम भी कर रहे हैं, तो मेरे जहन में कुछ सवाल है कि नीतीश कुमार जी जब जदयू का सुप्रीमो हैं और कहीं ना कहीं आरजेडी के दामन थामे थे, यानी कि गठबंधन में, महागठबंधन में गए थे, उसके बाद फिर पलटी मार दिए और इधर तेजस्वी यादव लगातार हमला कर रहे हैं कि बनाम 17 साल और 17 महीने का जो विकास है वो तेजस्वी यादव गिना रहे हैं। तो आप क्या कहेंगे? और एक तरफ आप लोग कह रहे हैं कि फिर से जंगल राज नहीं आएगा, तो आखिर क्यों नीतीश कुमार उस में जाकर मिले थे और फिर पलटी मारकर बीजेपी में शामिल हो गए? और जो ये लोकसभा का चुनाव चल रहा है, हो सकता है कि लोकसभा के बाद से क्या नीतीश कुमार फिर से पलटी मार सकते हैं क्या, या मारेंगे? देखिए, नीतीश कुमार जी को पाने के लिए हर दल अपने आप को बेचैन है जो नीतीश कुमार जी को हम कैसे अपने दल में ले लें, इसलिए उनकी आवश्यकता है। तो मजबूरी में लोगों को नीतीश कुमार को इधर से उधर, इसलिए कि जो दाल में जब घी उतरता है तो थोड़ा सा अच्छा लगता है। तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जो जनता से वादा किए हैं, जो उनको मैंडेट मिला है, तो इस मैंडेट को देखते हुए जो जनता को सेवा किसी भी हर हालत में हमको करना है, इसलिए उन्होंने
लोग अपने अपने तरफ खींचने का प्रदेश प्रयास- लेवल पे आप राजनीति करते हैं, प्रदेश के महासचिव हैं, तो कुछ सवाल आपसे मैं करना चाहता हूँ। इसको थोड़ा सा विस्तार में बताइए कि अब की बार जो नारा चल रहा है 400 का पार, 400 पार कैसे हो सकता है? विपक्ष में 93 सीट है, आप लोग बस 253 या कुछ सीट है, तो फिर विपक्ष में भी तो सीट आएगा ना, तो 400 पार कैसे हो पाएगा सर? देखिए हम बता रहे हैं, केंद्र में तो सरकार बन सकती है, लेकिन 400 पार मतलब कैसे, आप कैसे कर रहे हैं? देखिए जैसे कर्नाटक का आप आंकड़ा देख लीजिए, महाराष्ट्र का आंकड़ा देख लीजिए, हाँ। और गोवा का आंकड़ा देख लीजिए, मणिपुर का आंकड़ा देख लीजिए, हाँ। चाहे उत्तर प्रदेश का आंकड़ा देख लीजिए। हाँ, वो लोग जो कह रहा है, हाँ, वो लोगों को बरगलाने के लिए, अपने फायदा के लिए इस बात को उठा रहा है। हाँ। लेकिन 400 पार ये हर हालत में होने जा रहा है। आरजेडी के नेता बोल रहे हैं कि 200 पार हो जाए तो भी बड़ी मुश्किल होगी। अरे आरजेडी के नेता तो वो लोग कुछ लघुआ है कांग्रेस का। हाँ, और जो कांग्रेस के कल प्रदेश अध्यक्ष थी, भारत के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है हाँ। खड़गे जी जो आए थे, हाँ, तो उन लोगों का बयान आप देखे नु, जो नहीं भी काम होने वाला है, जो बात सही नहीं है, तो वो लोग उसी तरह का बयान देते रहता है। उन लोगों का काम है झूठ को फैलाना और लोगों को दिग्भ्रमित करना। उन लोगों के पास कोई विकास का मुद्दा नहीं रह गया है। अब एक तो उन लोगों का मुद्दा यही है जे 17 साल और 17 महीने। आप ही से हम पूछना चाहते हैं, चाहे तमाम जनता से हम पूछना चाहते हैं, किसी भी प्रदेश का उप मुख्यमंत्री कहीं नौकरी देता है क्या? कहीं नहीं देता है। तो इसको जनता को दिग्भ्रमित करने के लिए वो लोग प्रयास कर रहा है, जो 17 साल बनाम 17 महीना। रही सवाल दूसरी, जो वो लोग कह रहा है कि हम ऐसे सरकार चलाएंगे, वैसे कराएंगे, रोजगार देंगे, लेकिन रोजगार तो जब 2005 से लेके आज तक जितना नीतीश वो कुमार लोग एक बात को लेकर अटकल लगा रखे हैं कि 15 लाख रुपया आने वाला था मोदी सरकार के ऐलान में, या मोदी जी ने ऐलान किया था कि 15 लाख रुपया हर इंसान के खाते में आएगा और काला धन वापस आएगा। तो कहाँ आया? 10 साल हो गया प्रधानमंत्री के सीट पर रहकर, तो वो लोग विपक्ष में बैठे हुए हैं, जो भी लोग हैं ये बात पूछ रहे हैं। अब हम आपको बता देना चाहते हैं कि काला धन के मामला में हाँ, पॉलिटिकल सारे पार्टियां एक होती, जी, जिसमें काला धन जितना भी लोग था तो वो कांग्रेस के लोगों के पास था। जी, अब उसको अपने राजनीतिक संरक्षण के लिए, राजनीतिक बचाव में आकर, जो एक हम लोग समाज के लोग हैं, इसलिए नरेंद्र भाई मोदी ने उस चीज को खुलासा नहीं किया, इसलिए कि जो लोग बचे हैं अभी तक और बचे रहेंगे, उन लोगों को उससे फायदा हुआ है। लेकिन काला धन तो जरूर आ गया है, सारा काला धन का पर्दाफाश हुआ। निर्दलीय प्रत्याशी बोल रहे हैं कि यहाँ सिवान को हम गोरखपुर बनाएंगे, सिवान को उत्तम क्वालिटी का शहर बनाएंगे, और बहुत सारे लोग हैं जो कि कह रहे हैं साहब नहीं सेवक चुने, और इस बार निर्दल का लहर है, ये भी लोग कह रहे हैं। देखिए हर दल अपना अपना प्रचार प्रसार करते रहता है। हाँ, निर्दल का लहर कहीं चलता है? हाँ। वो आज के समय में जहाँ मोदी लहर है, हाँ। वहाँ निर्दल की लहर कहाँ से आ जाएगी? हम लोग देहात में भ्रमण कर रहे हैं, हम लोग हर जनता से मिल रहे हैं, तो हम लोग भी फीडबैक ले न रहे हैं। हाँ। और वहाँ से मिल रहा है जितना निर्दल है, अनंडरटेन है, सारा के सारा इन लोगों का जमानत तक जब्त होने जा रहा है। आप आने दीजिए 25 तारीख, उसके बाद देखिए। अच्छा सर, केंद्र में जो सरकार है वो दिल्ली में बैठती है, और दिल्ली में ही आपकी सरकार नहीं है, तो किस पे क्या कहेंगे? देखिए केंद्र में सरकार बैठती है और दिल्ली में नहीं है, वहाँ पर तो एक पहला बात जानिए जो केंद्र शासित राज्य है दिल्ली, जी, लेकिन वहाँ की जनता जो थी, अब एक जगह ये नहीं सोच बनाई जी, अगर एक सेम अगर सरकार अगर होती है तो थोड़ा सा वहाँ पर डिफिकल्ट होता है। इसलिए जनता वहाँ के चाह कर भी जो विपक्ष का रहना यहाँ पर और जरूरी है। बिहारी चौधरी जो स्पीकर रह चुके हैं एक्स, और अभी सिवान सदर के विधायक भी हैं, अपने बयान पे जहाँ जहाँ सभा कर रहे हैं बता रहे हैं कि एक ऐसी प्रत्याशी है लगातार, मतलब विजय लक्ष्मी देवी जो प्रत्याशी हैं सिवान की लोकसभा की एनडीए समर्पित, उन पे वो कटाक्ष कर रहा है कि वो मतलब बोलने में असमर्थ हैं, कैसे सिवान की विकास को दिल्ली तक पहुंचाएंगी, कैसे संसद में बोल पाएंगे, जबकि उनको मतलब कुछ चीज़ें पूछा गया, पत्रकारों ने पूछा कि इस चीज़ को, तो वो नेगलेक्ट कर दिए। कोई पेट से सीख कर नहीं आता है। बहुत अच्छा। हाँ, हमारे ये स्पीकर साहब
वो भी अपने पेट से सीख कर नहीं आए थे। हाँ। पहले मुखिया बने, जनता के बीच गए, तो उनको बोलने का अभ्यास हुआ। हाँ। तो उसी तरह सारे लोग, एक हमारी पढ़ी लिखी और संघर्षशील प्रत्याशी विजय लक्ष्मी कुशवाहा जी हैं, आते सब जनता की संपर्क में हाँ, जी। रहेगी। रहने के बाद सारा चीज जो काम को काम बताता है, तो सारा चीज उनको पढ़ी यानी लिखी महिला 2024 में नरेंद्र मोदी अगर प्रधानमंत्री बनते हैं तो बिहार को विशेष राज्य दर्जा मिल पाएगा सर? बिहार को विकसित करने के लिए हाँ। नरेंद्र भाई मोदी ने ये बीड़ा उठाया है। हाँ। जो बिहार को विकसित राज्य के श्रेणी में हम ले जाएंगे। हाँ। और बिहार पूरे भारत के मानचित्र पर पहला राज्य होगा जो सबसे बड़ा विकसित प्रदेश। आप बढ़िया विधानसभा क्षेत्र में हैं और हम बात करें सिवान जिला पे, तो 2-3 जगह ऐसा है कि सिवान की भूमिका बेहतर हो सकती है। यहाँ पे बड़े बड़े टूरिस्ट भी आ सकते हैं। बात करें हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर नरेंद्र मोदी की धरती है, और इससे पहले जो कविता सिंह थी, उससे पहले जो ओम प्रकाश यादव थे, वो भी बीजेपी में थे, यानी एनडीए अलायंस की तरफ से वो प्रत्याशी थे। उन्होंने गोद भी लिया था जीजादेवी को, और वहाँ की जनता कहती है कि ओम प्रकाश यादव गोद लेकर भी कुछ नहीं कर पाए जीजादेवी को। तो अब क्या आप संदेश देंगे कि अगर इस बार विजय लक्ष्मी चुनाव जीती है एनडीए समर्पित अलायंस की तरफ से, तो कहाँ को, मतलब किस शहर को गोद ले सकती हैं, किस प्रखंड को? पहला नंबर बात ये जानिए जो हम पूर्व के लोगों पर, हाँ, बात आप ही की पार्टी से लोग हैं ना, ठीक है, एनडीए अलायंस के प्रति से ना। बात है। हाँ। लेकिन हम उस बात पर चर्चा नहीं करेंगे। हाँ। लेकिन हम यह सीवान जिला के जनता को जरूर विश्वास दिलाते हैं। हाँ। जो अब की बार जो विजय लक्ष्मी कुशवाहा जीत कर जाएगी, हाँ। तो जो बिहार जो विकसित प्रदेश बनेगा, उसमें सीवान का भी स्थान रहेगा। यहाँ पर जरूर पर्यटक स्थान बनेगा, जैसे सुहागरा धाम हुआ, राजेंद्र बाबू की धरती हुई, यहाँ पर पर्यटक स्थान बनेगा। इस चीज का हम जनता को विश्वास दिलाते हैं। चलिए, चलते चलते नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार जो राष्ट्रीय लेवल के नेता हैं, उनके आप साथ में बैठते उठते हैं, क्योंकि आप प्रदेश महासचिव हैं, प्रदेश में आप राजनीति करते हैं। तो मूवमेंट जो लग रहा है बिहार में, नीतीश कुमार का लहर दिखाई दे रहा है, मोदी का लहर दिखाई दे रहा है। देखिए, लहर दोनों लोगों का है। हाँ। इसलिए कि जो लोग गठबंधन में 5 हमारी पार्टियां हैं, हाँ। और 5 लोगों का अलग अलग फील्ड होता है, इसलिए उसको जोड़कर एक गठबंधन बनाया गया है। हाँ। लेकिन लहर मोदी और नीतीश और 5 दल को मिलकर एक ऐसा लहर अभी चल रहा है जो उसके सामने कोई टिकने वाला नहीं। चलिए, बहुत धन्यवाद।